गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने से पहले उसके अंदर जो कुछ टॉपिक्स हम यूज़ करने वाले उसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते, जो हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियोस में देखा था, पढ़ा था। तो सबसे पहले रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम पहचानेंगे कैसे? तो अगर कोई भी हमें रेशनल नंबर दिया है, अगर उसका डेसिमल एक्सपांशन जो है वो हमें टर्मिनेटिंग मिलता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन मिलता है, तो वो नंबर हमें रेशनल नंबर है, वो हम कह सकते हैं। और सेकंड टाइप नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग अगर डेसिमल एक्सपांशन हमें मिलता है तो वो नंबर जो है वो इरेशनल है, ऐसा हम कह सकते थे। वो हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो के अंदर पढ़ा था। क्या? तो के टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अगर डेसिमल एक्सपांशन हमें मिलता है तो वो नंबर रेशनल नंबर है यार। और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन अगर हमें मिलता है कोई भी नंबर का तो वो नंबर इरेशनल नंबर है। यहाँ पर हमने दोनों के एग्जाम्पल लिखे। यहाँ पे एग्जाम्पल है 1/2 का डेसिमल एक्सपांशन जो है वो 0.5 मिलता है हमें। यहाँ पर जो 0.5 है वो डेसिमल के बाद जो है वो ज़्यादा रिपीट नहीं हो रहा है या फिर कंटिन्यूसली नहीं आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर स्टॉप हो जाता है यानी टर्मिनेट। तो ये जो डेसिमल एक्सपांशन हमें मिला 1/2 का वो कैसा है? टर्मिनेटिंग। तो यानी 1/2 इज अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट है 1/3 का डेसिमल एक्सपांशन हमें मिला 0.333 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है और यहाँ पे जो है डेसिमल एक्सपांशन वो नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि कहीं पे भी स्टॉप नहीं हो रहा है, एंड नहीं हो रहा। तो ये जो डेसिमल एक्सपांशन मिला हमें वो कैसा मिला? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन मिला 1/3 का। तो 1/3 इज अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल √2 का डेसिमल एक्सपांशन हमें मिला 1.4142 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा और कहीं पे भी डेसिमल एक्सपांशन एंडिंग भी नहीं हो रहा। तो जो √2 है वो हमारा इरेशनल नंबर हुआ। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू में पता है 3.1415 अप टू सो ऑन। तो जो हम जनरली 3.14 लेते हैं, लेकिन पाई की जो ओरिजिनल वैल्यू जो है काउंट की गई वो 3.1415 अप टू सो ऑन। ये जो डेसिमल एक्सपांशन है वो चलता जाएगा आगे, कहीं पे भी एंड नहीं हो रहा है या फिर रिपीट भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जो हमें डेसिमल एक्सपांशन मिला वो कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो ये जो हमें नंबर मिला पाई और √2 वो दोनों कैसे है? इरेशनल नंबर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। Exercise 1.3 question number 1. Write the following in the decimal form and say that the what kind of decimal expansion each has. तो यहाँ पर हमें कुछ रेशनल नंबर दिए, रियल नंबर, रेशनल नंबर जो भी बोले हम, तो उसका जो हमें वो डेसिमल एक्सपांशन हमें फाइंड करना है और बताना है कि कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपांशन है। तो कौन से टाइप का मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, वो हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है 36/100। तो जब भी डिनोमिनेटर के अंदर कोई भी जीरो वाली अगर नंबर है तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर में जितने भी जीरो है उतने नंबर्स के बाद हमें डेसिमल पॉइंट लगाना। तो यहाँ पर 2 जीरो है डेसिमल के डिनोमिनेटर के अंदर, तो हम 2 डिजिट के बाद क्या पुट करेंगे? डेसिमल। यानी हमें 36/100 का डेसिमल फॉर्म मिलेगा 0.36। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो डेसिमल एक्सपांशन है वो आगे बढ़ता नहीं है, स्टॉप हो जाता है 6 के बाद। तो ये जो हमारा नंबर हुआ डेसिमल एक्सपांशन जो हुआ वो कैसा हुआ? टर्मिनेटिंग। तो 36/100 का जो डेसिमल एक्सपांशन मिला हमें वो टर्मिनेटिंग मिला। सेकंड नंबर हमें दिया गया है 1/11। तो 1/11 का डेसिमल हम फाइंड करने के लिए हम उसका लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे, 1/11। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 1 है वो डिवाइजर यानी 11 से छोटा है, तो उसको हमें डेसिमल पॉइंट पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम डेसिमल लगाया तो यहाँ पर हम 0 पुट कर सकते हैं। तो अभी भी फिर भी डिवीजन नहीं हो रहा, तो फिर से यहाँ पे क्वोशिएंट में 0 और यहाँ पर हम एक 0 और पुट कर सकते हैं डेसिमल की वजह से। तो 11 9 जा 99, फिर से रिमाइंडर हमें मिली 1। तो 1 को तो हम 11 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमें डेसिमल हमने लिया है तो हम 0 पुट कर सकते हैं, फिर भी डिवीजन नहीं हो रहा है। फिर से
पर क्वेश्चन के अंदर 0 और यहाँ पर हम 0 पुट कर सकते हैं डेसिमल की वजह से। तो फिर से 11 9 जा 99 में रिमाइंडर मिली 1। तो यहाँ पर 1 को 11 से डिवाइड नहीं कर सकते, 0 पुट किया डेसिमल की वजह से, लेकिन फिर भी डिवीज़न नहीं हो रहा, तो हमें क्वेश्चन में भी 0। तो फिर से यहाँ पर डेसिमल की वजह से 0 पुट कर सकते हैं। तो 11 9 जा 99, फर्दर रिमाइंडर इज़ 1। तो इस तरह से ये जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड है वो आगे चलती जाएगी। ये डिवीज़न के अंदर हमें कभी भी जो रिमाइंडर है वो 0 मिलेगी नहीं, तो यहाँ पर हमें डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो कंटिन्यूसली आगे मिलता जाएगा। तो ये हमें 1/11 का डेसिमल एक्सपेंशन मिला 0.090909 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो ये 2 डिजिट है 090909 वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट हो रहे हैं तो हम उस रिपीटिंग डिजिट्स को हम बार से डिनोट करेंगे, तो हमें मिलेगा 0.09 बार डेसिमल फॉर्म मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कहीं पे स्टॉप नहीं हो रहा है, कहीं पे रुक नहीं रहा है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है फर्स्ट तो, और उसके बाद यहाँ पर हमें देख पा रहे हैं कि 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन हुआ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें दिया गया है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन नंबर है 4 1/8। तो यहाँ पर पहले तो हमें मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं, 8 4 जा 32 + 1 33/8। तो यहाँ पर हमें 33/8 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो फाइंड करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, 33/8, 8 4 जा 32, रिमाइंडर बची 1। डेसिमल की वजह से 0 पुट कर सकते हैं क्योंकि 1 को हम 8 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर डेसिमल और यहाँ पर 0 पुट किया, 8 1 जा 8, रिमाइंडर मिली 2। फिर से 0 पुट कर सकते हैं, 8 2 जा 16, रिमाइंडर बची 4 के साथ फिर से 0 पुट कर सकते हैं, 8 5 जा 40, हमें रिमाइंडर मिली 0। तो यहाँ पर हमारा डिवीज़न स्टॉप हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 33/8 का डेसिमल एक्सपेंशन मिला 4.125। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो 5 के बाद स्टॉप हो जाता है, ये वहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा है, और यहाँ पर कोई भी नंबर हमें रिपीटिंग भी नहीं मिल रहा है। तो ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ कैसा हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। थर्ड एग्जाम्पल का हमें डेसिमल एक्सपेंशन मिला टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं हम 3/13। 3/13 का हमें डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करते हैं, 3/13। तो 3 को तो हम 13 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि डिवाइजर बड़ा है, तो हम फिर से डेसिमल पुट करेंगे। यहाँ पर 0, 13 2 जा 26, तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर मिली 4। फिर से 0 पुट किया, 13 3 जा 39, 0 1। तो यहाँ पर हम फिर से 0 पुट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ डेसिमल। तो 10 को फिर से हम डिवाइड तो कर सकते नहीं है 13 से, तो यहाँ पर क्वोशिएंट में रखना पड़ेगा 0। तो यहाँ पर फिर से 0 पुट कर सकते हैं, 13 7 जा 91, यहाँ पर रिमाइंडर मिली 9। फिर से 0 पुट किया बिकॉज ऑफ डेसिमल, 13 6 जा 78, यहाँ पर हमें रिमाइंडर मिलेगी 12। फिर से 0 पुट किया तो 120, रिमाइंडर में 120 हुआ। तो यहाँ पर 13 9 जा 117, तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर मिली 3 के साथ फिर से 0 पुट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ डेसिमल। तो यहाँ पर 13 2 जा 26, यहाँ पर रिमाइंडर मिली 4 0, 13 3 जा 39, रिमाइंडर फिर से मिली 1 को 13 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर मैंने 0 पुट किया,
फिर भी हम 13 से डिवाइड नहीं कर पा रहे, तो ये हमें क्वोशिएंट में रखना पड़ेगा 0। तो इस तरह से ये जो डिवीज़न है वो आगे बढ़ता जाएगा, कहीं पे भी स्टॉप होगा नहीं है डेसिमल एक्सपांशन। तो 3/13 का हमें डेसिमल एक्सपांशन क्या मिला, 0.230769 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो डेसिमल एक्सपांशन है कैसा है, पहले तो यहाँ पे स्टॉप कहीं पे भी नहीं हो रहा है, कहीं पे भी रुक नहीं रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पर कोई भी डिजिट रिपीट हो रहे हैं यहाँ, तो यहाँ पे 230769 और उसके बाद फिर से 230769 बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम बार फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो 0.230769 बार। तो ये हमें डेसिमल एक्सपांशन कैसा मिला, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 इज 2/11। तो हमें 2 को 11 से डिवाइड करके उसका डेसिमल एक्सपांशन फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, 2 डिवाइड बाई 11। यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं डिवाइजर जो है वो डिवाइडेंड से बड़ा है, तो यहाँ पर हमें फिर से डेसिमल पुट करना पड़ेगा। यहाँ पर 0, 11 1 जा 11, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगी 9 डेसिमल की वजह से फिर से 0 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 11 8 जा 88, फिर से रिमाइंडर बची 2, डेसिमल की वजह से 0 पुट कर सकते हैं। 11 1 जा 11, रिमाइंडर बची 9, फिर से 0 पुट किया बिकॉज ऑफ डेसिमल। 11 8 जा 88, फिर से रिमाइंडर 2। तो इस तरह से जो ये डेसिमल एक्सपांशन है वो आगे बढ़ता जाएगा, डिवीज़न आगे बढ़ता जाएगा। हमें कभी भी रिमाइंडर जो है वो 0 मिलेगी नहीं। तो हमें 2/11 का डेसिमल एक्सपांशन क्या मिला, 0.1818 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कहीं पे भी डेसिमल एक्सपांशन स्टॉप नहीं हो रहा, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग है। और उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि ये जो 2 डिजिट है 1/8 जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसको हम बार फॉर्म में लिख सकते हैं 0.18 बार। और हमें जो डेसिमल एक्सपांशन मिला कैसा मिला, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल नंबर 6, 329/400। 329/400 को फिर से लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड करते हैं डेसिमल फॉर्म। 329 डिवाइड बाय 400। तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि जो डिवाइजर है वो डिवाइडेंड से बड़ा है, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, डेसिमल। तो यहाँ पर हम 0 पुट कर सकते हैं। तो 4 8 जा 32, 3200, 400 8 जा, तो यहाँ पर बचा रिमाइंडर में 90। डेसिमल की वजह से फर्दर हम 0 पुट कर पाएंगे। 400 2 जा 800, तो यहाँ पर बचा 100 रिमाइंडर में मिलेंगे हमें। फिर से डेसिमल की वजह से हम 0 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 400 2 जा फिर से 800, इस बार रिमाइंडर मिलेगी 200। डेसिमल की वजह से फर्दर हम क्या कर पाएंगे, 0 पुट कर पाएंगे। तो 400 5 जा 2000, यहाँ पर हमें रिमाइंडर मिली 000। तो यहाँ पर हमारा डिवीज़न हो गया स्टॉप। तो यहाँ पे डिवीज़न जो है वो स्टॉप होता है, तो हमारा डेसिमल एक्सपांशन कैसा हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। यहाँ पर 329/400 का डेसिमल एक्सपांशन मिला 0.8225, और ये जो डेसिमल एक्सपांशन है कैसा है, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2।
you know that the 1/7 is equal to 0.142857. Can you predict what decimal expansion of 2/7, 3/7 up to 6/7 are without actually doing long division? If so, how? तो यहाँ पर हमें 1/7 का डेसिमल एक्सपांशन जो है वो दिया गया है 0.142857 बार। तो उसका यूज करके हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 इन सब के डेसिमल एक्सपांशन जो है वो हमें फाइंड करने। लेकिन हमें यहाँ पर कंडीशन दी गई है कि बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किए बिना हमें करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है 1/7 का डेसिमल एक्सपांशन क्या है 0.142857 बार। तो यहाँ पर हमें 2/7, 3/7 और अप टू 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन है हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम 2/7 का स्टार्ट करते हैं। 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 1/7। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन हमें दिया गया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं 2 × 0.142857 बार। तो यहाँ पर हम इस 1/7 के डेसिमल एक्सपेंशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। तो स्टार्ट करते हैं 7 2 × 14 कैरी 1 5 2 × 10 + 1 11 फिर से कैरी 1 8 2 × 16 + 1 17 कैरी 1 2 2 × 4 + 1 5 4 2 × 8 2 1 × 2 और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पर हमें डेसिमल एक्सपेंशन मिला 2/7 का क्या मिला 0.285714 बार। नेक्स्ट 3/7 का सेम एज इट इज जैसे 2 × 1/7 किया था यहाँ पर हम करेंगे 3 × 1/7। तो यहाँ पर फिर से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.142857 इज इक्वल टू 7 3 × 21 कैरी 2 5 3 × 15 + 2 17 कैरी 1 8 3 × 24 + 1 25 कैरी 2 2 3 × 6 6 + 2 8 4 3 × 12 12 का 2 कैरी 1 3 1 × 3 + 1 4 यहाँ पर डेसिमल। तो यहाँ पर 3/7 का हमें डेसिमल एक्सपेंशन मिला 42857 बार। नेक्स्ट करते हैं 4/7 का। 4/7 इज इक्वल टू सेम एज इट इज 4 × 1/7 इज इक्वल टू 4 × 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन दिया हमें 0.142857 बार। नेक्स्ट ट्राई करते हैं दोनों का मल्टीप्लिकेशन 7 4 × 28 कैरी 2 5 4 × 20 + 2 22 कैरी फिर से 2 8 4 × 32 + 2 34 कैरी 3 4 2 × 8 + 3 11 कैरी 1 4 4 × 16 16 + 1 17 फिर से कैरी 1 4 1 × 4 + 1 5। तो यहाँ पर हमें आगे रखेंगे डेसिमल। तो यहाँ पर हमें 4/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या मिला 0.571428 बार। नेक्स्ट 5/7 इज इक्वल टू 5 × 1/7 इज इक्वल टू 5 × 0.142857 बार। मल्टीप्लाई करते हैं 5 को 0.142857 के साथ 7 5 × 35 3 कैरी
5 5 जा 25 प्लस 3 28 2 कैरी 8 5 जा 40 प्लस 2 42 कैरी 4 5 2 जा 10 प्लस 4 14 कैरी 1 5 4 जा 20 प्लस 1 21 कैरी 2 5 1 जा 5 प्लस 2 7। तो यहाँ पर हमें रखेंगे डेसिमल, तो यहाँ पर हमें 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या मिला 0.714285 बार। नेक्स्ट करते हैं 6/7 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 1/7 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 0.14285 बार इज इक्वल टू 7 6 जा 42 कैरी 4 6 5 जा 30 प्लस 4 34 कैरी 3 8 6 जा 48 प्लस 3 51 कैरी 5 6 2 जा 12 प्लस 5 17 कैरी 1 4 6 जा 24 प्लस 1 25 कैरी 2 6 1 जा 6 प्लस 2 8। तो यहाँ पर हमें 6/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या मिलेगा 0.857142 बार। तो ये जो 2/7 से 6/7 तक का जो डेसिमल एक्सपेंशन हमने बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड किए फाइंड किया। तो इस तरह से हम कई सारे अलग अलग नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन इस तरह से भी बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड किए फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p by q where p and q आर इंटीजर्स एंड q does not equal to 0। तो यहाँ पर हमें 3 डेसिमल फॉर्म के अंदर कुछ 3 नंबर दिए, उन सबको हमें p by q फॉर्म मतलब कि रेशनल नंबर के फॉर्म के अंदर हमें एक्सप्रेस करना है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से। फर्स्ट एग्जांपल है 0.6 बार। तो 0.6 बार को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से 0.6666 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.6666 इज इक्वल टू अप टू सो ऑन। इक्वेशन नंबर 1 इसको बोला हमने। नेक्स्ट हम जब भी डेसिमल फॉर्म के बाद कोई सिंगल डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है तो हम इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे कोई भी 2 डिजिट बार बार अगर रिपीट होते हैं तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, और 3 डिजिट बार बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सिंगल डिजिट 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम कोई भी डेसिमल नंबर को अगर 10 या फिर 100 ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड की तरफ मूव करेगा, राइट साइड की ओर मूव करेगा। तो यहाँ पर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो 6 डिजिट जो फर्स्ट है वो डेसिमल फॉर्म के आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 6.6666 अप टू सो ऑन। तो ये हमें मिला इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट करेंगे। तो लिखे सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सबट्रैक्ट करते 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.6666 अप टू सो ऑन माइनस 0.6666 अप टू सो ऑन। सब्ट्रैक्शन करते 10x माइनस x इज इक्वल टू 9x। तो यहाँ पर हमें डेसिमल फॉर्म के बाद जो 6 जो है वो सब्ट्रैक्शन की वजह से 0 हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा ओनली 6। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 6/9। तो 6/9 को फर्दर हम कट कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली 2/3। तो यहाँ पर हमें जो डेसिमल फॉर्म दिया था 0.6 बार, तो उसका हमें रेशनल फॉर्म के अंदर यानी p बाय q फॉर्म के अंदर क्या आंसर मिला 2/3। नेक्स्ट एग्जांपल 0.47 बार।
0.47 बार को हम स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ओनली 7 डिजिट के ऊपर ही बार है, तो उसका मतलब क्या है, ओनली 7 जो है वो बार बार रिपीट होगा, 4 रिपीट होगा नहीं। तो x इज इक्वल टू स्टार्ट करते हैं 0.4777 अप टू सो ऑन, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर भी सिंगल डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को, 10 से। तो यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, तो क्या मिलेगा हमें, 10x इज इक्वल टू, यहाँ पर जो डेसिमल फॉर्म है 1 प्लस राइट साइड की ओर मूव करेगा, तो 4.777 अप टू सो ऑन, इक्वेशन नंबर 2। फिर से यहाँ पर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.777 अप टू सो ऑन माइनस 0.4777 अप टू सो ऑन। सब्ट्रैक्शन करते हैं, 10x माइनस x 9x इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 4.777 माइनस 0.477 का आंसर हमें मिलेगा 4.3, क्योंकि 3 के बाद के जो डिजिट्स है वो 7 है दोनों में, तो क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 9x इज इक्वल टू, जब भी हमें कोई भी डेसिमल नंबर मिलता है तो हमें उसको रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डेसिमल फॉर्म के बाद जितने भी डिजिट है उतने 0 डिनोमिनेटर में पुट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 43 डिवाइड बाय 10 होगा। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 43 डिवाइड बाय 9 10 जा 90। तो यहाँ पर हमें जो डेसिमल नंबर दिया गया था 0.47 बार, तो उसका हमें डेसिमल फॉर्म मिला 43 बाय 90। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, तो एग्जाम्पल नंबर 3 हमें दिया है 0.001 बार। तो हम स्टार्ट करते हैं, x इज इक्वल टू 0.001 अप टू सो ऑन, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि डेसिमल के बाद के जो 3 डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं 001। तो यहाँ पर हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1000x इज इक्वल टू 1.001001 अप टू सो ऑन, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो डेसिमल फॉर्म है वो 3 प्लस राइट साइड की ओर मूव किया। नेक्स्ट क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते, 1000x माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 1.001001 अप टू सो ऑन माइनस 0.001 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 1000x माइनस x इज इक्वल टू 999x इज इक्वल टू, यहाँ पर डेसिमल के सारे बाद के जो सारे डिजिट है दोनों नंबर में सेम है, तो क्या हो जाएंगे 0। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली 1। देन x इज इक्वल टू 1/999। तो ये हमें मिला p/q फॉर्म, किसका, तो 0.001 बार का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द 0.99999 इन द फॉर्म p/q। आर यू सरप्राइज योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस व्हाई द आंसर से मेक अ सेंस। तो यहाँ पर हमें एक डेसिमल फॉर्म दिया है 0.9999 अप टू सो ऑन, और उसको हमें p/q फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करना है। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल x इज इक्वल टू 0.99999 अप टू सो ऑन, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो 9 नंबर का
9 जो डिजिट है सिंगल डिजिट वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को? 10 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, तो हमें क्या मिलेगा? 10x इज इक्वल टू, यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड 1 प्लस मूव करेगा, तो यहाँ पर 9.9999 अप टू सो ऑन मिलेगा हमें। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या करेंगे? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.9999 अप टू सो ऑन माइनस 0.9999 अप टू सो ऑन। 10x माइनस x इज इक्वल टू 9x, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? 9.9999 माइनस 0.99, तो क्या मिलेगा? 9। तो x इज इक्वल टू 9/9, 99 कैंसिल, तो x की वैल्यू में मिली 1। तो यहाँ पर हम देख पा रहे कि x की जो डेसिमल फॉर्म थी वो क्या थी? 0.99999, और यहाँ पर x की वैल्यू मिली हमें 1। तो इस तरह से हमारे जो आंसर जो हमारा है वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, what can the maximum number of digit be in the repeating block of the digit in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer। तो यहाँ पर हमें एक रेशनल नंबर दिया है 1/17, तो उसका हमें क्या करना है? डेसिमल एक्सपांशन फाइंड करना है, और उसके बाद बताना है कि कितने डिजिट जो है मैक्सिमम वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। रिपीटिंग डिजिट ऑफ ब्लॉक जो है उसके अंदर कितने नंबर है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो उसका क्या फाइंड करना पड़ेगा? डेसिमल एक्सपांशन। तो डेसिमल एक्सपांशन फाइंड करने के लिए हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिवीजन। 1 डिवाइड बाय 17, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन से पता लगता है कि हमें जो डिवाइजर दिया गया है वो कैसा है? बड़ा है। किससे? डिवाइडेंड से। तो हमें क्या पुट करना पड़ेगा यहाँ पर? डेसिमल। तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे। फिर भी हमें यहाँ पर क्या नहीं मिल रहा है? डिवीजन नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर 0 पुट करेंगे। फिर से यहाँ पर 0 पुट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ डेसिमल। तो 17 5 जैसे हम आगे डिवीजन होगा। 17 5 85, तो यहाँ पर रिमाइंडर मिलेगी हमें 15। फिर से 0 पुट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ डेसिमल। तो 17 8 जा से काम होगा हमारा, 17 8 जा से डिवीजन होगा, तो 17 8 जा 136। तो यहाँ पर फिर से रिमाइंडर बचेगी 14। तो यहाँ पे डेसिमल की वजह से फिर से 0 पुट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें मिला 140। फिर से 17 8 जा 136, तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर मिली ओनली 4। तो यहाँ पर फिर से हमने 0 पुट किया बिकॉज ऑफ डेसिमल। तो यहाँ पर 17 2 जा से डिवीजन होगा, 17 2 जा 34, रिमाइंडर बची 6। फिर से 0 पुट किया बिकॉज ऑफ डेसिमल। तो 17 3 जा 51, सेम डिवीजन होगा, रिमाइंडर बची 9 के साथ 0 पुट करते हैं। फिर से 17 5 जा 85, यहाँ पर रिमाइंडर बची 5, यहाँ पर 50 मिला। तो 17 2 जा से हमारा डिवीजन होगा, 17 2 जा 34, यहाँ पर बची रिमाइंडर बचेगी 16, रिमाइंडर बचेगी 16 के साथ 0 पुट करेंगे बिकॉज ऑफ डेसिमल। तो 17 9 जा से होगा, 17 9 जा 153, तो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगी 007। तो 7 रिमाइंडर बची, उसका डिवीज़न यहाँ पर हम साइड में करते हैं। फिर से रिमाइंडर जो 7 बची वो यहाँ पे मैंने लिखी है। तो 7 के साथ हम फिर से 0 पुट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ डेसिमल।
तो क्या करेंगे हम, कितने से डिवीज़न होगा अब नेक्स्ट, तो 17 4 जा 68, यहाँ पर हमें रिमाइंडर मिलेगी 2 के साथ 0 पुट किया, 17 1 जा 17, तो यहाँ पर रिमाइंडर मिलेगी ओनली 3 के साथ फिर से 0 पुट किया बिकॉज ऑफ डेसिमल, तो 17 1 जा से ही फिर से डिवीज़न होगा, 17 1 जा 17, यहाँ पर रिमाइंडर मिली 30, तो यहाँ पर हमें 0 पुट करने से क्या होगा 130 को 17 से डिवाइड करना है, 17 7 जा क्या होगा 119, तो यहाँ पर रिमाइंडर मिलेगी हमें 11, फिर से 0 पुट किया, कितने से अब डिवीज़न होगा 17 6 जा से होगा, 17 6 जा 102, यहाँ पर रिमाइंडर मिलेगी हमें 8, फिर से 0 पुट करेंगे तो 17 4 जा से डिवीज़न होगा, कितनी रिमाइंडर बचेगी 12 के साथ फिर से 0 पुट कर सकते हैं, फिर से 17 8 जा 17 7 जा 119, रिमाइंडर कितनी बची 1 को 17 से डिवाइड कर नहीं सकते, फिर से 0 पुट करेंगे, लेकिन फिर भी डिवीज़न नहीं हो रहा है तो फिर से क्या है यहाँ पर पुट करेंगे 0, तो फिर से यहाँ पर डेसिमल की वजह से 0 पुट कर सकते, तो 17 5 जा 85, फिर से कितनी रिमाइंडर बची 15, फिर से यहाँ पर डिवीज़न आगे बढ़ाते, 15 के साथ डेसिमल की वजह से 0 पुट कर सकते हैं, तो फिर से 17 8 जा 36, तो 150 माइनस 136 14 रिमाइंडर होगी, फिर से 0 पुट करेंगे, फिर से 17 8 जा 136, रिमाइंडर क्या मिलेगी हमें 4, तो इस तरह से ये जो डिवीज़न है वो आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन थे उसमें अलग अलग नंबर मिलते जाएंगे, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो 0 5 8 8 जो ये नंबर है वो यहाँ से रिपीट होने लगे 0 5 8 8, तो यहाँ पर उससे पहले के वाले नंबर यानी 7 के आगे वाले नंबर जो है वो हमें काउंट करने, हमें क्या बोला है रिपीटिंग डिजिट के अंदर, रिपीटिंग डिजिट ऑफ ब्लॉक के अंदर कितने डिजिट है वो हमें पूछा है, तो यहाँ पर हमें पहले तो डेसिमल एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा, किसका 1/17 का, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 हमें क्या मिला 0.05882345117 इतने नंबर हमें मिले, रिपीटिंग डिजिट ऑफ ब्लॉक है तो हम क्या करेंगे ऊपर बार, तो यहाँ पर हमें इस ब्लॉक के अंदर कितने डिजिट है वो काउंट करके लिखने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, तो यहाँ पर कितने डिजिट है रिपीटिंग ब्लॉक में, तो यहाँ पर 16 डिजिट है, 16 डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट। तो यहाँ पर 1/7 के डेसिमल एक्सपांशन के अंदर 16 जो नंबर्स है वो रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
Look at several examples of rational numbers in the form p by q, where p and q are integers with no common factors other than 1 having terminating decimal representation. Can you guess the what property q must satisfy? तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, कुछ एग्जाम्पल्स लेके हमें देखना है कि जो रेशनल नंबर है जो p बाई क्यू फॉर्म के अंदर हमें मिलते हैं, वो उसका जो कॉमन फैक्टर है p और q के, वो एक से ज़्यादा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, और उसका डेसिमल एक्सपांसन है वो कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो उसके अंदर हमें जो q है वो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी उसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले कुछ यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स लिए रेशनल नंबर्स के और उसके डेसिमल एक्सपांसन मैंने लिखे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1/2 उसका जो डेसिमल एक्सपांसन है हमें क्या मिला, 0.5, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन मिला। और यहाँ पर 1/3 भी रेशनल नंबर है, उसका डेसिमल एक्सपांसन क्या मिला हमें, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है और रिपीटिंग भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग 3/4 उसका डेसिमल एक्सपांसन क्या है, 0.75। तो 0.75 वो कैसा है, टर्मिनल एक्सपांसन। यहाँ पर 1/5 है, वो भी क्या है, 0.2 उसका डेसिमल एक्सपांसन मिलता है हमें, तो वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है। यहाँ पर 33/8 जो है वो भी क्या है, टर्मिनल एक्सपांसन है। इसमें से कुछ एग्जांपल्स जो है वो हमने क्वेश्चन 1 के अंदर काउंट किए थे। यहाँ पर 3/13 जो है उसका डेसिमल एक्सपांसन है 0.230769 बार। बार का मतलब है जो ये जो ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं डेसिमल के बाद, उसका मतलब ये जो है डेसिमल एक्सपांसन वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। यहाँ पे 2/11 उसका डेसिमल एक्सपांसन होगा 0.18 बार, तो 0.18 बार, उसका मतलब है 1818 जो है वो बार बार रिपीट होता है, तो उसकी वजह से ये डेसिमल एक्सपांसन कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपांसन है उसके डिनोमिनेटर के अंदर 2 या 5 या फिर दोनों 2 के पावर या फिर 5 के पावर वाले नंबर्स होंगे। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है टर्मिनेटिंग एक्सपांसन, यहाँ पर टर्मिनेटिंग एक्सपांसन डिनोमिनेटर में 4 है। 4 क्या है, 2 के पावर का नंबर है, यानी 2 × 2। यहाँ पर हम देख सकते हैं 1/5 का जो डेसिमल एक्सपांसन 0.2 मिला, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है। नीचे क्या है, 5, यानी हमें 2 या फिर 2 के पावर वाले नंबर या फिर 5, और यहाँ पर 33/8 है, वो भी क्या 8 जो है वो भी क्या है 2 के पावर का नंबर है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। और इसमें जो 13 और 11 जो है डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ पर 3 है, वो 2 या 5 के जो 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, या फिर दोनों के मल्टीपल के अंदर भी नहीं है, यानी दोनों पावर 2 के पावर या फिर 5 के पावर के नंबर्स नहीं है, तो उसकी वजह से उनके जो टर्मिनल एक्सपांसन है वो डेसिमल एक्सपांसन है वो कैसे मिल रहे हैं हमें, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन मिलेंगे। तो उसका मतलब हमें इस सारे एग्जाम्पल से हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जिस भी नंबर के डिनोमिनेटर के अंदर 2 या 5 या फिर 2 का पावर या फिर 5 का पावर वाले नंबर्स होंगे, उनका जो डेसिमल एक्सपांसन है वो हमें कैसा मिलेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन मिलेगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि कोई भी अगर Q जो है Q वाला नंबर जो है कोई भी रेशनल नंबर के अंदर, वो अगर 2, 5 या 2 के पावर में या फिर 5 के पावर में 2m और 5m, वेयर m = हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं 0, 1, 2 up to so on। तो यहाँ पर इन चारों नंबर के अगर फॉर्म में कोई भी नंबर है, 2 है या फिर 5 है या फिर 2 के पावर में कोई नंबर है या फिर 5 के पावर में कोई नंबर है, तो उसको हमें तो उसकी डेसिमल एक्सपांसन हमें कैसी मिलेगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन मिलेगी। तो हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़ा था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन जिसका मिलता वो नंबर कैसा है, रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर उसका जो फॉर्म है या फिर 2 और 5 के दोनों के मल्टीपल में भी हो सकता है कोई भी नंबर का, तो उसके ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं कि कोई भी जो Q है
वो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो किस फॉर्म के अंदर होगा, 2 5 या फिर 2 की पावर या फिर 5 की पावर में। तो यहाँ पर लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन of Q is power of 2 power of 5 और बोथ, तीनों में से कोई भी होगा तो हमें जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग मिलेगा, और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो वो नंबर कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर क्यू क्या कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, प्राइम फैक्टराइजेशन जो है क्यू का वो किसकी पावर में होगा, 2 की पावर या फिर 5 की पावर या फिर दोनों में से कोई दोनों की पावर में भी हो सकता है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 5 के अंदर भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट द 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब है नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ पर हमें इरेशनल नंबर्स लिखने हैं 3, उस जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, मतलब कि नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ पर हमें पता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसे नंबर का हो सकता है, इरेशनल नंबर का। तो यहाँ पर हम 3 डिफरेंट नंबर लिखते हैं, 0.01 001 0001 अप टू 100 ऑन। तो इस तरह के कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं, 0.05 005 0005 टू 100 ऑन, 0.09 009 0009 टू 100। तो ये 3 रेशनल नंबर कैसे मिले हमें, नॉन टर्मिनेटिंग, कहीं पे भी एंड नहीं हो रहे, और नॉन रिकरिंग, इसमें से कोई भी डिजिट जो है वो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर 09 है, यहाँ पर 009 है, यहाँ पर 0009 है। तो यहाँ पर कोई भी नंबर जो है वो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। ये तीनों जो है वो कैसे नंबर्स है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/7। तो यहाँ पर हमें 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। जैसे इसमें हमें बोला था, इसमें मैं क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला था कि इरेशनल नंबर फाइंड करना है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग एग्जांपल हमें देने थे। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो एग्जांपल है वो कैसे होते हैं नंबर्स, तो क्या इरेशनल नंबर्स के। तो ऐसे ही नंबर यहाँ पर फाइंड करने हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों रेशनल नंबर के बीच में हमें फाइंड करने। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, दोनों रेशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म हमें फाइंड करने पड़ेंगे। स्टार्ट करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, 5/7 तो 5 डिवाइड बाई 7, अगेन डिवाइजर जो है वो बड़ा है डिवाइडेंड से, तो यहाँ पर डेसिमल पुट करेंगे, यहाँ पर 0, 7 7 जा 49, 0 1, फिर से यहाँ पर 0 पुट किया बिकॉज ऑफ डेसिमल, 7 1 जा 7, रिमाइंडर बची 3, 0 पुट किया, 7 4 जा 28, रिमाइंडर बची 2, फिर से 0 पुट किया, 7 2 जा 14, रिमाइंडर बची 6, 0 पुट किया, 7 8 जा 56, यहाँ पर 4 रिमाइंडर बची 40, 7 5 जा 35, 0 5, रिमाइंडर 5, अगेन 0, 7 7 जा 49, रिमाइंडर 1 बची, फिर से 0 पुट किया, 7 1 जा 7, रिमाइंडर बची 3, फिर से 0 पुट करेंगे, 7 4 जा 28, फिर से रिमाइंडर 2। तो इस तरह से ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, डिवीज़न जो हमारा है वो कभी आगे स्टॉप होगा नहीं, बिकॉज ऑफ कभी हमें रिमाइंडर 0 मिलेगी नहीं। तो यहाँ पर हमें 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या मिला, 0.714285। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 714 यहाँ से बार बार
रिपीट हो रही है। जो डेसिमल एक्सपेंशन आगे जाएगा उसके अंदर यहाँ से जो नंबर है ये 6 डिजिट का ब्लॉक ऑफ नंबर है वो बार बार रिपीट होता जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.714285 बार। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन। 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने के लिए फिर से लॉन्ग डिवीज़न 9 डिवाइड बाय 11। अगेन डिवाइज़र यहाँ पर डिवाइडेंड से बड़ा है तो यहाँ पर डेसिमल पुट करना पड़ेगा। 11 8 ज़ा 88, 02 कैरी 2 रिमाइंडर बची। यहाँ पर 11 1 ज़ा 11 क्या होगा, रिमाइंडर बचेगी 9, फिर से 0 पुट किया। 11 8 ज़ा 88, फिर से रिमाइंडर 2 बचेगी, यहाँ पर 0 पुट करेंगे। 11 1 ज़ा 11, रिमाइंडर बचेगी 9। तो यहाँ पर भी कहीं पे भी रिमाइंडर हमें 0 मिलेगी नहीं, यहाँ पर भी डिवीज़न जो है वो आगे बढ़ता जाएगा, कहीं पे स्टॉप नहीं होगा। यहाँ पर हमें 9/11 का डेसिमल फॉर्म क्या मिला है 0.8181 अप टू 100। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो 2 डिजिट जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0.81 बार। अब हमें इन दोनों नंबर के बीच में 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो यहाँ पर इन दोनों डेसिमल नंबर के बीच में हमें 3 रेशनल नंबर लिखने हैं। स्टार्ट करते फर्स्ट 0.720, 7200, 72300 अप टू 100। इस तरह से हमें और भी 2 नंबर लिखने हैं 0.750, 7500, 75300 अप टू 100। यहाँ पर 0.790, 7900, 79300 अप टू 100। यहाँ पे दूसरे अलग नंबर भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें कई सारे रेशनल नंबर्स मिलेंगे अलग अलग टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रेशनल और इरेशनल। तो यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, वो हमें बताना है कि रेशनल है या फिर इरेशनल है। सबसे पहले हमें नंबर दिया है √23। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो कोई भी नंबर है रूट वाले वो किसके अंदर हमें मिलेंगे, इरेशनल नंबर के अंदर। इरेशनल नंबर के अंदर हमें रूट वाले नंबर्स जो है वो मिलेंगे। तो यहाँ पर √23 है, वो कैसा है, इरेशनल है, लेकिन हमें उसको पहले तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर √23 को डेसिमल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम मेथड का यूज़ करते हैं 23। यहाँ पर हम 0 को 2 ब्लॉक के साथ पुट करेंगे और यहाँ पर हम पुट करेंगे 4, क्योंकि 4 से हम 23 को डिवाइड कर पाएंगे। 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ पर हमें एक याद रखना है कि यहाँ पर हम जो भी नंबर लेते हैं वही नंबर हमें क्वेश्चन के अंदर रखना है। 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ पर 23 माइनस 16 क्या बचा, रिमाइंडर में क्या मिलेगा हमें 7। तो यहाँ पर 7 और उसके बाद यहाँ पर 2 0, तो यहाँ पर 700। यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन में जो भी नंबर है उसका डबल करके यहाँ पर लिखना है। 4 2 ज़ा 8। 8 के साथ हमें एक कैसा नंबर यहाँ पर रखना है जो क्वेश्चन में, और यहाँ पर जो सेम नंबर रखना है और उससे हमें 700 को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पर डेसिमल पुट करना पड़ेगा, यहाँ पर 0 ऊपर से लिए। तो 8 के साथ हम कौन सा नंबर पुट करेंगे, तो यहाँ पर हम 700 को डिवाइड कर पाएंगे। तो 84 करके ट्राई करते, 86 करके ट्राई करते हैं। 86 6 ज़ा, क्योंकि यहाँ पर दोनों नंबर सेम लेने, तो 86 6 ज़ा करके ट्राई करते हैं। 6 6 ज़ा 36 कैरी 3, 8 6 ज़ा 48 प्लस 3 51। तो अभी तो 7 से भी कर पाएंगे। 87 7 ज़ा 7 7 ज़ा 49 कैरी 4, 8 7 ज़ा 56 प्लस 4 60। तो 609। तो 7 से हम डिवाइड कर पाएंगे। तो यहाँ पर 87 7 ज़ा 609। तो यहाँ पर क्या होगा, 91 रिमाइंडर मिलेगी हमें। 91 रिमाइंडर के साथ और 2 0 पुट करेंगे और यहाँ पर 4.7 यानी 47 का दुगना करना है। 47 का दुगना होगा 94।
तो 94 के साथ हमें यहाँ पर कोई तीसरा नंबर ऐसा रखना है कि हम उसको 9100 को डिवाइड कर सके। तो हम कौन सा नंबर पुट करेंगे? 6 से ट्राई करते हैं। 94 666, यहाँ पर दोनों नंबर सेम रखने, तो 6 से मैंने ट्राई किया, 6 6 36 कैरी 3, 6 4 24 प्लस 3 27 कैरी 2, 9 6 54 प्लस 2 56। तो यहाँ पर हम और भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 94 9 से ट्राई करते, 8 से ट्राई करते, 8 8 64 कैरी 6, 8 4 32 प्लस 6 38 कैरी 3, 9 8 72 प्लस 3 75। अभी भी नंबर ये बड़ा लग रहा है। 9 से ट्राई करते, 9 4 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 9 81 कैरी 8, 9 4 36 प्लस 8 44 कैरी 4, 9 9 81 प्लस 4 85। तो यहाँ पर हम 9 से क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। 9 49 9 8 5 4 1। यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 - 1 9, 9 - 4 5, यहाँ पर 5, 10 - 5, यहाँ पर 0, 559 रिमाइंडर बची, उसके साथ 2 0 और लगाएंगे। यहाँ पर 479 का दुगना लिखना है। यहाँ पर 479 का दुगना, 9 2 18 कैरी 1, 7 2 14 प्लस 1 15 कैरी 1, 4 2 8 958 होगा 479 का दुगना। अब 958 के साथ हमें एक नंबर ऐसा रखना है जो क्वेश्चन के साथ रख के हम 55,900 को डिवाइड कर सके। तो 7 से ट्राई करते हैं। 5 से ट्राई करते हैं। 585 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 25 कैरी 2, 8 5 40 प्लस 2 42 कैरी 4, 5 5 25 प्लस 4 29 कैरी 2, 9 5 45 प्लस 2 47। तो यहाँ पर हम 5 से डिवाइड कर पाएंगे। तो यहाँ पर बचा 47925। इस तरह से यहाँ पर क्या बचेगा? 10 - 5 5, 7 - 2, 9 - 2 7, यहाँ पर 10 - 9 1, 14 - 7 7, यहाँ पर 0। तो ये रिमाइंडर बची। तो इस तरह से ये जो डिवीज़न है वो आगे बढ़ता जाएगा, कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पर √23 का हमें जो रेशनल फॉर्म है, डेसिमल फॉर्म क्या मिलेगा? 4.795 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर हमें जो डेसिमल फॉर्म मिला, कैसा मिला? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये जो नंबर है वो कैसा हुआ? इरेशनल नंबर। यहाँ पर √225, तो उसको हम लिख सकते 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 25, 25 2 50, 52 25 3 75, 75 3 225। तो यहाँ पर हम अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर है, अगर हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हम दो के कॉमन करते, दो के पार्ट करते, तो यहाँ से हमें मिलेगा 5 और यहाँ से मिलेगा 3, तो 5 3 15। तो यहाँ पर √225 का हमें आंसर मिला 15। 15 इज अ रेशनल नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पर हमें डेसिमल नंबर दिया है 0.3796, तो यहाँ पर जो नंबर दिया है 0.3796 वो कैसा है, यहाँ पर 6 के बाद जो नंबर है वो स्टॉप हो जाता है, तो मतलब कि जो नंबर डेसिमल नंबर दिया है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है। और आगे हमने पढ़ा था कि टर्मिनेटिंग नंबर जो है वो कैसा होगा, रेशनल नंबर। और यहाँ पर ये भी रेशनल है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 7.478 478 अप टू सो ऑन, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो नंबर है डेसिमल नंबर वो कहीं पे टर्मिनेटिंग हो रहा है, यहाँ पर आगे बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो बार बार ब्लॉक ऑफ डिजिट है वो रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। तो कोई भी अगर टर्मिनेटिंग नंबर या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है तो नंबर का कौन सा नंबर कहलाता है, रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कोई भी नंबर जो है वो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है और ये नंबर जो है वो कहीं पे भी स्टॉप भी नहीं हो रहे, आगे ही बढ़ते जा रहे हैं और कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहे मतलब कि आगे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कि कहीं पे स्टॉप नहीं हो रहे, कहीं पे स्टॉप नहीं हो रहे, तो कैसे है नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, और कहीं पे भी रिपीट भी नहीं हो रहे, तो ये जो डेसिमल नंबर हमें दिया है वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग एग्जाम्पल नंबर्स है वो उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है।